हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी मेरे दोस्तों के लिए है, उन सभी मेरे बुज़ुर्गों के लिए हैं जो कि किसी भी प्रकार की क्रॉनिक इलनेस या सीरियस इलनेस के साथ पीड़ित हैं। क्रॉनिक इलनेस मतलब किसी को कोई कैंसर है, या किसी को कोई हार्ट की बीमारी है, या किसी को कोई लकवा लगा है, या किसी को शुगर है, या किसी को हाथ पैर टूटा हुआ है, या कोई अपाइज है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखिए दोस्तों, अब जो हो गया, जो बीमारी आप में आ गई, उसको तो हम सिर्फ इलाज से ही बीट कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम इलाज से ही ठीक कर सकते हैं। तो आज हमें ये समझना होगा कि हमारे साथ जो बीमारी है उसको हम अपने कर्तव्य से, अपने जो जैसे जैसे हमारे डॉक्टर्स ने बोला है, जैसे जैसे हमें मेडिकली प्रिस्क्राइब की गई हैं दवाइयाँ, या जैसे जैसे डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट बोला है, वैसे वैसे हम अपना कर्तव्य करते रहें, अपना बेस्ट करते रहें, उन दवाइयों को वैसे वैसे लेते रहें और अपने आप को मॉनिटर करते रहें। हमें ज़्यादा वरी नहीं करना है। अगर आपको कोई ज़्यादा वरी हो रहे हैं या कोई ज़्यादा टेंशन हो रही है, कोई चिंता हो रही है, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि द ओनली वे आई कैन बीट दिस काइंड ऑफ इलनेस इज़ बाय टेकिंग दी रेगुलर मेडिकेशंस। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, आपको बेड से उठना है, कोशिश करनी है। अगर आप बेड से नहीं उठ पा रहे हैं तो आप बुक पढ़िए और आप ये समझिए कि जो हमारा जो डर है, जैसे ये समझिए कि आप जो ये बीमारी है, इसको सिर्फ दवाई लेके और सोशल सपोर्ट से, अपनी फैमिली के सपोर्ट से उसको बीट कर सकते हैं। और ये सोचिए कि हमें इस बीमारी को सिर्फ अपने परिवार के लिए बीट करना है, उसको हराना है। दोस्तों, बिगेस्ट एग्जाम्पल इज जैसे युवराज सिंह ने कैंसर को हराया और वो दोबारा फील्ड पे आए और दोबारा फील्ड पे जाने के लिए तैयार हैं, दोबारा प्रैक्टिस करने लगे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी क्रॉनिक शारीरिक इलनेस से पीड़ित हैं और उनका दिन ब दिन डर इसलिए बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा जो बॉडी में है, जो डर क्यों बढ़ता है, हम में से जो शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें दिन भर ये लगता है कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मुझे ये हार्ट अटैक आ गया तो मैं तो मर जाऊंगा, और मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा। तो ये इमोशन है जो कि हमारा जो एक इमोशन है, हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारे बीवी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो इमोशन है, यही जो हमारा अटैचमेंट है, यही इमोशन जो है हमारे अंदर इतना फियर पैदा कर देता है, इतना डर पैदा कर देता है कि हम दिन ब दिन ठीक होने की बजाय डरने लगते हैं और हर सेकंड मेंटली परेशान रहने लगते हैं, मरने लगते हैं, घुटने लगते हैं कि भैया। और हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारी सांस थोड़ी हमें फील हो रही है तो हमें लगता है कि अरे मेरी तो हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ गई है, मेरे को तो अटैक आने वाला है, तो हम इतना पैनिक कर जाते हैं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई भी शारीरिक इलनेस है, उसको हम बीट कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ से, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ सीइंग द पॉजिटिव, अपनी फैमिली के सपोर्ट से। हमें ये घबराना नहीं है और हमें उस इमोशन को, जो एक अटैचमेंट का इमोशन है या एक लव का, केयर का, जो एक अटैचमेंट है कि हमारे परिवार का मेरे पीछे क्या होगा, मैं मरना नहीं चाहता, या मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो हमें उस इमोशन को, उस अटैचमेंट को मैनेज करना है। और वो मैनेज करना है कि हमें ये नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, हमें आज में जीना है। हमें ये जीना है कि डॉक्टर साहब ने ये दवाई बताई है तो मुझे ये दवाई लेनी है, और इस दवाई से मैं ठीक होऊंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है। और अगर आप वो दवाई लेते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपको वरी नहीं करना है, आपको प्रेजेंट में जीना है। ना आपको ये वरी करना है कि आपके पास्ट में आपको क्या हुआ था, ना आपको ये वरी करना है कि आपके प्रेजेंट में क्या होगा। आपको कोई भी पास्ट में शारीरिक बीमारी है तो ये नहीं सोचना है कि मुझे पास्ट में लकवा लगा था या हार्ट की सर्जरी हुई थी। आपको ये सोचना है
वो सर्जरी जो हुई थी वो पास्ट में हुई थी। आज जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज जो है मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ, आज जो है मेरे में पूरी स्ट्रेंथ है, ताकत है, आज मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं अपने परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं वॉक कर सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने परिवार से शेयर कर सकता हूँ। द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज़ टेक माई मेडिकेशंस। और ऐसे ही मैं किसी भी बीमारी को, बीपी को, शुगर को, हार्ट की बीमारी को या लकवे की बीमारी को मैं दवाइयों से मैनेज कर लूँगा, ठीक कर लूँगा। और दिन ब दिन करेज डेवलप करना है कि मुझे और अच्छा होना है, भगवान को ग्रेटिट्यूड करना है। इवन श्री भगवत गीता में ये लिखा है कि मनुष्य को हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। आपको पहले क्या हुआ था, आगे क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। आज क्या है उस पर फोकस करना है। अगर आज आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं या आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल अपने आप पे भरोसा करना चाहिए कि वो दवाइयाँ ही आपको ठीक कर सकती हैं, ठीक रखेंगी। जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं वैसे वैसे दवाइयाँ लीजिए और आप किसी भी इलनेस को बीट कर सकते हैं, आप किसी भी इलनेस से ओवरकम कर सकते हैं। देखो, डिजीज़ इज़ द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। सो डिसीज़ मतलब डिजीज़ का मतलब होता है माइंड में डिसीज़, ठीक है। माइंड में अगर डिसीज़ आ गया तो आपका शरीर का जो डिजीज़ है वो आपके माइंड पे हावी हो गया। और जिस दिन आपका माइंड पे आपका शरीर का डिजीज़ या वो हावी हो गया तो उतना आप जो है डिप्रेशन में, एंजाइटी में, पैनिक अटैक में पल पल मरते रहोगे, उसके सिम्टम्स से लड़ते रहोगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे सुसाइड होते हैं, ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे लोग जो है मायूस होते हैं क्योंकि वो ये समझते नहीं हैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि हमें वो फियर ऑफ अटैचमेंट कैसे मैनेज करना है। आपको ये सोचना है कि जो होगा अच्छा होगा, मेरे परिवार के साथ अगर मैं नहीं रहूँगा तो वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर लेंगे, उनके साथ अच्छा होगा। लेकिन हमेशा ये सोचना है कि आज जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मैं आगे क्यों सोचूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा देखी जाएगी। परिवार के साथ क्या होगा, अगर आप ठीक रहेंगे तो ही आपका परिवार ठीक रहेगा। देखो, जैसे आप परेशान होते हैं वैसे ही आपके परिवार वाले हर सेकंड परेशान रहते हैं। तो आपको ये मैनेज करना है, आपको ये सोचना है, आपको उस अटैचमेंट को ओवर जो एक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपके, जो आपका एक, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं दोस्तों तो हमें बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली वीक हो जाते हैं और हमें सपोर्ट की उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें उस अटैचमेंट को, उस फियर को, ये अपने आप को, माइंड को प्रिपेयर करना है कि मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, मैं इसको बीट करूँगा, मैं दवाई लेता रहूँगा जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, और मैं चल पाऊँगा, मैं दौड़ पाऊँगा, मैं वॉक कर पाऊँगा, मेरा हार्ट बिल्कुल अच्छा चल रहा है, मेरा बीपी बिल्कुल ठीक है, मेरा शुगर बिल्कुल ठीक है, मेरे को अस्थमा की कोई बीमारी नहीं है, बस अगर अस्थमा की बीमारी है तो इनहेलर लेता रहेंगे और ऐसे मैं ठीक होऊंगा। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, आज आगे मैं जो होगा देखी जाएगी यार। अगर मुझे कुछ भी होता है, भगवान ने अगर मुझे ये मौका दिया है कि मेरी बीमारी पकड़ी गई है, डॉक्टर साहब ने मुझे दवाइयाँ दी हैं, मेरा ऑपरेशन हुआ है, भगवान ने मुझे मौका दिया है, तो आज जो है मेरा ऑपरेशन हो गया है, मेरा वो पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक हो गया है, दोबारा से मेरा माइंड बिल्कुल ठीक हो गया है, और या मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। तो उस दिन से आपको ऐसी ज़िंदगी स्टार्ट कर देनी है जैसे कि आज आप बिल्कुल ठीक हो और आज में ही जियो। आपको ना आगे का सोचना है ना पीछे का। आपका जो एक्सप्रेस्ड इमोशंस है फैमिली के टूवर्ड्स, आपके जो बार बार उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अगर आप मेंटली आपको प्रिपेयर कर लोगे कि जो होगा देखी जाएगी। भगवान देखो, जाना दोस्तों एक बार सबको है। Everyone has to die one day. So why die every moment rather than dying when you have to die? Why die every second rather than dying when you have to die? So no one can, no one can beat you other than yourself. आपको सिर्फ आप हरा सकते हो, आपकी मानसिक स्थिति हरा सकती है। तो अपने इमोशंस को आपको काबू करना है। जो होगा देखी जाएगी। किसी को जाना होगा, मुझे कुछ खराब होगा, मेरे को कोई आगे बीमारी आएगी, देखी जाएगी। डोंट वरी एट ऑल। आपकी फैमिली सब मैनेज हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय द ऑलमाइटी। एवरीथिंग इज प्लान्ड। सो यू हैव टू थिंक
कि आज मुझे जो है दवाइयाँ लेनी है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मुझे कोई सर्जरी भी हुई है तो डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर. सो दिस इज हाउ यू कैन बीट एनी काइंड ऑफ इलनेस, and this is how you can stay from any kind of stay away from any kind of mental illnesses or low mood or depression or any kind of mental illnesses or symptoms. So दोस्तों, जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित राल. मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा. दोस्तों, मैंने अपना क्लिनिक भी खोला है 3/5 पालमोन अपार्टमेंट, पंजाब विभाग. आप मुझे वहाँ पे भी आ सकते हैं. मैं इस वीडियो में अपना नंबर भी दूंगा, ठीक है. आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे हेल्प मांग सकते हैं. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. थैंक यू गाइस.